नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई हैं। प्रत्याशियों के नाम वापसी के समय खत्म होते ही विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी ने फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी। फूलोदेवी नेताम ने सीएम भूपेश बघेल और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में राज्यसभा सदस्यता का प्रमाण पत्र लिया। वहीं केटीएस तुलसी की तरफ से अभिकर्ता बनाए गए मंत्री शिव डहरिया ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया। राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा कि वह राज्यसभा में महिलाओं से संबंधित मामलों को उठाएंगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में महंगाई एक बड़ी समस्या है, इस मुद्दे को भी संसद में वो रखने वाली है। फूलोदेवी नेताम ने झीरम की घटना की जांच की मांग को भी उठाने की बात कही। खत्म हो चुका है। फूलोदेवी नेताम हमारे साथ बात करने के लिए हैं। अब राजभवन जा रही हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? खासकर आप बस्तर से आती हैं। देखिए, बस्तर में सबसे ज़्यादा महिलाओं का जब भी ऐसे मौका आया होगा, महिलाओं की परेशानी है, महिलाओं के सुख दुख में हमेशा मैं खड़ी रही हूँ। निश्चित तौर पर हम पूरे छत्तीसगढ़ के महिलाओं के साथ रहेंगे। हमें लगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई से महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो समय समय पे हम महिलाओं को साथ लेके महंगाई पे बहुत बड़ा आंदोलन किए हैं और आगे भी इसी तरह मूल्य वृद्धि को लेके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। झीरम जैसी घटना में भी जिस तरह से आपने सामने देखा है, उसके बाद किस तरह से क्या लगता है इस मुद्दे को और भी ज़्यादा राज्यसभा में आप इसको मुखर करेंगे? देखिए, न्याय मिलना चाहिए। झीरम की बात आती है तो हम सारा चीज़ भूल जाते हैं कि वही घटना, वही स्थान, वही जगह हमारे नेताओं के साथ किस बेदर्दी से मारा गया हमारे आंखों के सामने, तो और दूसरा चीज़ दिखता नहीं है। निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं कभी ना हो, किसी के साथ ना हो जो बेदर्दी से वहाँ पे मारा गया है। और हम भी 2-2 घंटे तक अंधाधुंध फायरिंग के बीच में रहे हैं, साथ में रहे हैं और मेरे आंखों के सामने मेरे नेताओं का घटना हुई है और इसमें न्याय मिलना चाहिए, जांच होना चाहिए। जिस तरह से 2013 में हुई है उसके परिवार को तब समझेंगे कि अब झीरम का न्याय मिला लोगों को। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो वो दुखी परिवार को किसी न किसी रूप में उन्होंने सहयोग किया है। चाहे वो महेंद्र कर्मा जी के परिवार हो, चाहे नंद कुमार पटेल जी के परिवार हो, इनका हमेशा सहयोग रहा है और रहेगा। तो ये थी राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम जो बता रही थी किस तरह से वो राज्यसभा में अपनी आवाज़ को और प्रदेश की जनता की आवाज़ को किस तरह से बुलंद करेंगी। दरअसल इमरान कुरैशी के साथ सुरेंद्र, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। सीएम ने कहा कि फूलोदेवी नेताम के जीतने से राज्यसभा में पहली बार बस्तर की आवाज को अब बल मिलेगा। सीएम ने कहा कि बस्तर की आदिवासी महिला पहली बार राज्यसभा में पहुंचेगी। सीएम ने कहा कि दोनों प्रदेश के हितों की आवाज दमदारी से उठाएंगे। वहीं केटीएस तुलसी के राज्यसभा में जाने पर बघेल ने कहा कि उनके विधि विशेषज्ञ होने का प्रदेश को लाभ मिलेगा। आपके दो जो वहाँ पर उम्मीदवार पहुँचेंगे तो किस तरह से जो है बल पहुँचेगा छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, बस्तर से पहली बार कोई राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने जा रही है, तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि बस्तर की आदिवासी महिला राज्यसभा में पहली बार पहुँचेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के हितों के मामले को राज्यसभा में न केवल फूलोदेवी नेताम बल्कि केटीएस तुलसी जी जो जाने माने विधि विशेषज्ञ हैं, उनका भी लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। ये दोनों निर्विरोध चुने गए हैं क्योंकि भाजपा पास बहुमत ही नहीं था, तो इसको किस तरह से देखते हैं जिस तरह से दोनों अब 10 निर्विरोध चुन लिए गए हैं? एक छत्तीसगढ़ की बड़ी एक क्योंकि ये प्रतिनिधित्व भी करेंगे छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी भी खड़ा नहीं किया, ये तो हमारे लिए बड़ी जीत है। इस तरह से राज्यसभा के लिए क्योंकि केटीएस तुलसी एक बड़ा नाम है, छत्तीसगढ़ से जाएंगे, तो क्या लगता है जो मामले हैं छत्तीसगढ़ के, जो और भी बहुत सारे मामले हैं, उनको उठाएंगे राज्यसभा में? निश्चित रूप से विधिक सहायता भी मिलेगी और जो संविधान निर्माण में ऐसे लोगों की बड़े महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो विधि विशेषज्ञ होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के हितों के मामले में निश्चित रूप से वहाँ रखेंगे।
तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बता रहे थे किस तरह से जो राज्यसभा के 2 सदस्य यहाँ से निर्वाचित हुए हैं और दोनों निर्विरोध हुए हैं। छत्तीसगढ़ की आवाज़ राज्यसभा में दोनों जो प्रत्याशी यहाँ से चुन के गए हैं वो बुलंद करेंगे। खैर इमरान कुरैशी के साथ सूरज, छत्तीसगढ़, रायपुर। राज्य कैबिनेट की बैठक कल शाम सीएम हाउस में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बजट सत्र के दौरान लाए जाने वाले संशोधन विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए एहतियात और संक्रमण नियंत्रण के उपायों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग की स्थिति की समीक्षा भी संभव है। साथ ही प्रदेश में पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को वितरित करने के संबंध में भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को विधायकों से मिलने नहीं देने पर सीएम ने घेराव किया है। यह बीजेपी का चरित्र है कि प्रत्याशी को वोटरों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। यह स्थिति बन गई है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि अब प्रत्याशी मतदाता से भी नहीं मिल सकते। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और प्रत्याशी को मतदाता से मिलने नहीं देते। ये उनका चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी को सामने आ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हिरासत के लिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने बीजेपी पर हमला बोला है। भाजपा ने सारी सीमा को पार कर दिया है। जब उनको जरूरत पड़ती है तो जो चाहे कर लेते हैं। हमारे विधायकों को अगवा किया गया है, इसकी याचिका हमने लगाई है। तरह से दिग्विजय सिंह जी के प्रति व्यवहार किए हैं बेंगलोर में, ये अच्छा नहीं। बीजेपी के रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने के मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले वो राज्यसभा की शपथ लें, फिर बात करूंगा। जब वो जनप्रतिनिधि के कैटेगरी में आ जाएंगे तब उनसे सवाल करेंगे। अभी तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। जुडिशरी के बारे में बोलना अभी उचित नहीं होगा। जब वो जनप्रतिनिधि के कैटेगरी में आएंगे तो जरूर उनसे सवाल करेंगे। रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे तो जुडिशरी के बारे में कभी बोलना उचित भी नहीं है। लेकिन जब वो जनप्रतिनिधि की कैटेगरी में आएंगे तो निश्चित रूप से उसे प्रदेश में नक्सल हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों को अब 20 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। आपको बता दें पहले ये राशि 3 लाख रुपए थी। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नई आबकारी नीति के तहत अब रात 11 बजे तक बार खुले रखेंगे। अब पहले रात 10:30 बजे तक का समय निर्धारित था और 3 स्टार पे से ऊपर के रेस्टोरेंट में बार रात को 12 बजे तक खुलेंगे। हाईवे के किनारे बार पर लगी रोक भी हटाई गई है। बार खुलने का समय बढ़ाए जाने पर सीएम ने कहा है कि आबकारी विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है तो कुछ सोच समझकर किया गया होगा। नियम के विपरीत अगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में आबकारी विभाग के द्वारा कोई गाइडलाइन जारी की गई है तो वो सोच समझ के किए होंगे। दूसरी बात यह है कि जो आप हाईवे के किनारे यदि कुछ है तो बता दीजिए। जो नियम के विपरीत कोई भी काम किसी भी अधिकारी के द्वारा किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की पीसीसी की कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीसीसी की नई कार्यकारिणी को बधाई है और साथ ही यह भी कहा कि हमें उन सबको जो कार्यकारिणी में जगह नहीं मिल पाई है उनको भी संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी और सभी को मिलकर काम करना होगा। लेकिन जो नहीं बन पाए हैं उनको भी संगठन में सत्ता में सब में जिम्मेदारी देंगे और सब में भी काम करेंगे।
मिशन 2023 के लिए कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित होने से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जोश में हैं। मोहन मरकाम की टीम में 40 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें 10 उपाध्यक्ष, 22 महासचिव, 7 कार्यकारी सदस्य हैं, 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। मगर तमाम कोशिशों और मिशन 2023 के बीच पीसीसी चीफ परिवारवाद के रास्ते को नहीं छोड़ पाए हैं और महज 40 की संख्या में ही आधा दर्जन पद परिवारवाद की भेंट चढ़ गए हैं। वहीं बीजेपी इसे संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करार दे रही है। वर्गों का, युवाओं को, महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया और नए चेहरों को, जो अभी कोई चुनाव नहीं हुए हैं, नए चेहरों को भी हमने मौका दिया है ताकि नई ऊर्जा के साथ हम संगठन में काम कर सके। रहा हूँ, एक अवसर मुझे नया मिला है संगठन में काम करने के लिए। निश्चित तौर पर जैसा हमने व्यापार प्रकोष्ठ में काम किया था, उससे बढ़कर काम कांग्रेस कमेटी में हम लोग करेंगे ताकि कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत होकर के उभरे कि अगला चुनाव जो है हम लोग फिर इसी बहुमत के साथ फिर सरकार बना सकें। इस 1.25 साल के अंदर में पहले जनता के साथ में विश्वासघात, उसके पश्चात अब मुझे लग रहा है कि कार्यकारिणी और जिस तरीके से निगम मंडलों का गठन नहीं हो रहा है या राज्यसभा में गैर छत्तीसगढ़िया लोग यदि जा रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सीनियर लीडर के साथ में भी कांग्रेस की पार्टी विश्वासघात कर रही है। जो वरिष्ठ नेता छूटे हैं या कई वरिष्ठ नेताओं को भी हमने जगह दी है, उनके अनुभव का लाभ भी हमको संगठन में मिलेगा। उसके साथ साथ जिनका नाम नहीं आ पाया उनको हम आने वाले दिनों में जो निगम मंडलों का विस्तार होना है उसमें हम। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों की फिर से शुरुआत करते हैं। कोरोना अलर्ट के तहत अब राजधानी रायपुर में कोचिंग सेंटरों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक सभी कोचिंग सेंटर को बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निर्देश के पालन के लिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है। रायपुर जिले में अलग अलग कोचिंगों में करीब 50,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ और भारत में इससे निपटने की बेहतर तैयारी की गई है। विदेशों में जहां लोग राशन पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, हमारे यहां ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि कोरोना के चलते आर्थिक संकट की किसी प्रकार से कोई संभावना नहीं है। बातचीत हो रही है, वो सबको घरों में बंद कर दिया गया है, उनको राशन पानी नहीं मिल पा रहा है और कहीं आधा एक घंटे की दुकान खुल जाए तो भीड़ लग जाती है, आधे घंटे में साफ हो जाती है तो सामान। ये स्थिति विदेशों में बनाए रहती है। हिंदुस्तान या छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की स्थिति नहीं। हम लोग लगातार इसको देख रहे हैं और पहले से ही इसमें हम लोग एक्शन। बालोद जिला कोर्ट में न्यायाधीशों द्वारा कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना को आपदा घोषित होने के बाद अदालतों में भी भीड़भाड़ से बचने के इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अधिकारियों के काम में बाधा डालने पर दंड का भी प्रावधान है। देश दुनिया में जहां कोरोना वायरस को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, वहीं कोरबा में यातायात पुलिस इन सबसे बेपरवाह नजर आ रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए ब्रीथ एनालाइजर का ट्रैफिक पुलिस बगैर कोई एहतियात बरते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है। कवर्धा के पंडरिया शक्कर कारखाने में कारखाना प्रबंधन ने कोरोना फैलने के डर से 400 मजदूरों पर पेड ऑफ कर दिया है। मजदूरों ने कारखाना प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना का बहाना बनाकर काम से निकाला गया है। काम बंद होने से कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। रायपुर में 29 मार्च को होने वाले हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 5 साल बाद होना था। कोरोना वायरस के चलते विश्वविद्यालय ने यह फैसला किया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदेश में इस साल 1 से 8वीं तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन देने को लेकर विचार किया जा रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए 31 मार्च तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है और 31 मार्च तक की स्थिति में भी अगर कोई सुधार नहीं आता है तो इसके विकल्प में 1 से 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा के जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है। प्रदेश का सबसे बड़ा कांग्रेस नेताओं का नरसंहार झीरम का मामला एक बार फिर से निकलकर सामने आया है। दरअसल झीरम की घटना के प्रत्यक्षदर्शी दौलत रोहरा को
एनआईए ने बुलाकर पूछताछ की, लेकिन दौलत को एनआईए की तरफ से कोई लिखित में नोटिस नहीं आया था और इसलिए उन्होंने एनआईए के सामने अपना बयान दर्ज नहीं कराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरजपुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर पहुंचे। सीएम यहां अमरजीत भगत के पिताजी के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम के साथ पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डकैरिया और अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। जगदलपुर में बस्तर ब्लॉक के मांझीपारा में एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 7 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बारिश के चलते बस चालक का बस से नियंत्रण नहीं रहा, जिससे यह हादसा हो गया। जांजगीर चांपा में बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ लिपिक भरत लाल साहू को 1500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी क्लर्क जयपुर में पदस्थ था और एक स्वास्थ्यकर्मी के नाम में सुधार के बदले में रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित की शिकायत के बाद एसीबी ने आरोपी क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अगर आप लोन के लिए मोबाइल ऐप पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो संभल जाइए। कोरबा में एक शख्स को मोबाइल ऐप से लोन लेना महंगा पड़ गया। जयंत ने बगैर कुछ सोचे समझे अलग अलग ऐप से लोन ले लिया। इसके बाद ब्याज के नाम पर उससे मनमानी रकम वसूली जाने लगी है। इतना कि नहीं, जयंत के फोन कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनको भी परेशान किया जाने लगा है। था, टीम वीवर था, क्विक रिस्पांस था, इस तरीके के जो ऐप हैं जिसको आप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, तो डाउनलोड करते ही आपका पूरा मोबाइल जो है एक्सेस हो जाता है। हैकर्स लोग हैक कर लेते हैं और सारी जानकारियां हैक करने के बाद आपके अकाउंट से लगातार पैसे कटना शुरू हो जाता है। 50,000 की ठगी अभी कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन ये जो ठगी अभी हो रहा है ये अलग तरीके का ठगी है। इसमें जो है जो पैसा लोन लेता है वो तो फंसता ही है, साथ ही उसके जितने भी फ्रेंड लिस्ट रहते हैं, जितने भी उसके जान परिचित रहते हैं, सभी ठगी का शिकार हो जाते हैं। कहूँगा कि इस तरह के जो ऐप हैं बिल्कुल तो इनसे बच के रहिए, क्योंकि ये देते पैसा कम है और लेते ज़्यादा हैं, है ना। और ना चुका पाने पे अपने रिश्तेदार, घर परिवार वाले लोग को बहुत परेशान करते हैं फ़ोन कर करके। कोरोना में हाथियों के उत्पात पर कोरबा में हाथियों के उत्पात पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर से वन विभाग 4 एनीकट बनाने का काम शुरू करने जा रहा है। करतला और कुतपुरा रेंज में कैंप मत से 4 एनीकट बनाने का काम वन विभाग शुरू कर रहा है। मुख्य सचिव आरपी मंडल 1 दिवसीय प्रवास पर सुकमा पहुंचे। प्रमुख सचिव रामारामन मंदिर पहुंचे और माता के दर्शन कर आशीर्वाद मांगा है। जगदलपुर में बुधवार की दोपहर से मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल लिया है। बदले मौसम के मिजाज के चलते जगदलपुर के आसपास करीब 1 घंटे तक काफी तेज बारिश हुई है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई है। जगदलपुर के बस्तर ब्लॉक में भी कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 घंटे तक बारिश हुई है। धमतरी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बड़े रकबे में चना, अलसी, मटर, धनिया, अरहर की फसलों को बर्बादी हुई है। सबसे ज्यादा तबाही कुरुद ब्लॉक में देखने को मिली है। धमतरी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छोटे छोटे मासूम बच्चों से मजदूरी का काम करवाने का मामला सामने आया है। विद्यालय प्रबंधन पूरे मामले को सिरे से नकारते नजर आ रहा है। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। चल रहा है सर? नो सर, चल रहा है सर? नहीं सर, वीडियो बना के आ गया है सर। बच्चे हमारे बच्चे नहीं होंगे सर जी, वो मजदूर अपने हो सकता है अपने साथ लाए होंगे, लेकिन हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ऐसे काम नहीं करते सर जी। वो हॉस्टल वाले बच्चे हैं और सब हो सकता है हॉस्टल के बच्चे काम कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, अगर हॉस्टल के बच्चे जो काम करेंगे तो जिम्मेदार तो जो वहाँ के जो अधीक्षक हैं वो रहेंगे सर जी। पथरीडी में एकलव्य विद्यालय में कुछ बच्चों द्वारा काम किया जा रहा था, इसकी शिकायत प्राप्त हुई है और इसके लिए एसी ट्राइबल से अभी जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर रहे हैं और उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई करें। गरियाबंद की एक दुकान के वर्कर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। वर्कर अपने परिचित ग्राहकों को बुलाकर पहले दुकान में कपड़ा पसंद करवाते थे और फिर दुकान से चोरी करके ग्राहकों को कम दाम में बेच देते थे। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। दुकानदार की पत्नी ने वर्करों को रंगे हाथों पकड़ा और फिर पुराने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पूरी हकीकत निकलकर सामने आ गई। पुलिस ने 3 वर्करों और 1 चोरी का कपड़ा खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया।
महासमुंद में एक नवजात शिशु की मौत को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हो गई। कवर्धा में ग्राम पंचायत जिंदा के सरपंच पति को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। घायल शख्स ने एक वीडियो जारी कर घटना के लिए गांव के ही 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।